क्लास 11 हम लोगों ने काफ़ी पढ़ चुका था जैसे कि हम हम मरने से डरे नहीं लेकिन हम साथ साथ रहते तो मरने से डरे नहीं साथ साथ रहते समस्या का समाधान करते। हमने देखा था कि कैसे डायरी जमाखन ये सब किसी भी गरीब परिस्थिति में अपने आप को संभालते हुए उस स्थान पर पहुँच जाते हैं और उन्हें एक ऐसे स्थान की जरूरत थी जहाँ पर वो लोग उस जहाज का क्या कर सकते मरम्मत कर सकते। तो इस बारे में सोचते हैं और विचार करते हैं। और हम लोगों ने देखा था कि कैसे वो हम जहाज को बंद किया गया था, पानी भर गया था और पंप के सहारे से उस जहाज को निकालने की कोशिश कर रहे थे। शायद मैंने बाई मॉर्निंग आप जनवरी शायद नहीं होगा तो भी देखिए आपका पैरा नंबर 19 आपको देखिएगा। बाई मॉर्निंग ऑफ January 3 the pump had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation, but we still had a tremendous leak somewhere below in the water line, and on checking I found that nearly at all boats in reef trim were smashed and down to the keel. In fact, there was nothing holding up the whole section of the starboard hull and except the few cupboard partitions. ये मैंने पढ़ा दिया था लेकिन भी बता दें। बाई मॉर्निंग ऑफ जनवरी 3 जनवरी की सुबह द पंप हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल। उस पंप में पानी निकालने वाले पंप लगभग जल के स्तर से काफी नीचे पहुंच गया जो छेद से नाव भरा एंड फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। अब हम घंटे 2 घंटे रोटेशन में आराम कर सकते हैं, मतलब कुछ देर लेगी कुछ देर मैरिज कुछ देर ऐसे काम कर सकते थे और कुछ आराम कर सकते। एंड बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर इन व्यू। लेकिन अभी भी नाव की तलहटी में कहीं एक ट्रेमेंडस खतरनाक तरीके का होल था जहाँ से पानी निरंतर आ रहा है। द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग जब चेक किया गया आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट इन रीफ। तो मैंने पाया कि मेन रीफ तो जहाज की जो मेन लिंक थी वो लगभग टूटने वाली स्मैश बुरी तरह से नष्ट हो गई डाउन टू द कील बर्बाद हो गई। एंड इन फैक्ट अगर कहा जाए देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप टू द होल सेक्शन। इस पूरी चीज को पकड़ने रखने के लिए टिकाए रखने के लिए कोई चीज नहीं थी। एंड द स्टफबर्ड होल एक्सेप्ट द फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। कुछ अलमारी के टूटे हुए टुकड़े जो उस मेन हिस्से को अपने ऊपर क्या किए टिकाए हुए नहीं तो पूरी जहाज लगभग टूट चुकी। आगे देखिए we had survived for 15 hours since the wave hit and but the walker wouldn't hold together long enough for us reach Australia. I checked our charts and calculated there were 2 small icelands in few of the 100 kilometers to the east and one of them Chile Amsterdam and the French scientific base. Our only hope was to reach this pinpricks in the vast ocean, but unless the wind and sea settled to be the so we could hoist sail. Our chances would be slim. Indeed, the great wave had put our auxiliaries engine out of the action. ये भी हम पढ़ चुके हैं। We have survived for the 15 hours of the day. मतलब उस तूफान के आने के लगभग 15 घंटे तक हम सर्वाइव बचे रहे। And but वेव वाकर वो जहाज का जो नाम वेव वाकर wouldn't hold together long enough. लेकिन ये जहाज हमें ज़्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते। For us to reach ऑस्ट्रेलिया पहुँचने लेकिन ऑस्ट्रेलिया जहाज ये जो जहाज है ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षित नहीं पहुँच सकते। I checked our chart. मैंने अपना मैप चार्ट मतलब नक्शा उठाया एंड कैलकुलेटेड देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड। मैंने उस पर आंकड़ा लगाया तो मैंने देखा 2 छोटे द्वीप few 100 किलोमीटर कुछ सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर हैं पूर्व की। एंड वन ऑफ देम उनमें से एक एली एम्स्टर्डम था एंड अदरवाइज द फ्रेंच साइंटिफिक बेस और दूसरा था एक फ्रांस का साइंटिफिक बेस वैज्ञानिक आधार या बंकर। Our only hope was to reach this pinprick in the vast ocean.
कहते हमारी एकमात्र तिनके का सहारा, कहते उस एकमात्र सागर में विपत्ति के समय यही एक तिनके का सहारा है। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वे कुड होस्ट, लेकिन अनलेस द विंड, जब तक हवा का रुख सही नहीं होता, एंड सीज डिबेटेड सो कुड वेस्ट, और समुद्र की गणना या मूड का अंदाजा नहीं लगा सकते थे, हम तैर नहीं सकते, मतलब काफ़ी तेज समुद्र में हम गति नहीं कर सकते। आवर चांसेस ऑफ दिस स्विम इंडीड, हमारे बचने की संभावना बड़ी कम। एंड द ग्रेट वेव हैड पुट आउट एक्सिलरेटिंग इंजन आउट ऑफ द एक्शन, और उस बड़े तूफान ने हमारे जो सहायक इंजन थी, जो मजबूत इंजन था, उसको भी नष्ट कर दिया था, जिससे जो जहाज है काफ़ी धीरे धीरे चल रहा है। ऑन January 4 आफ्टर 36 आवर ऑफ द कंटिन्यूअस पंपिंग, कहते 4 जनवरी लगातार 36 घंटे पंप चलाने के पश्चात वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, हम कुछ सेंटीमीटर वी रीच लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, अब नाव में कुछ सेंटीमीटर ही पानी बचे हुए थे, मतलब बाकी हमने निकाल दिया। नाउ वी हैव ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब हमें केवल इतना ध्यान रखना था कि जो नाव में पानी आए उसे निरंतर निकालते रहें। एंड वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, अब हम और हमारे साथ दिक्कत ये थी कि हम जहाज का मस्तूल जो टूट गया था उसे एडजस्ट भी नहीं कर सकते थे और उस पर पार भी नहीं लगा सकते। एंड प्रेशर ऑफ द रिंगिंग वुड सिंपली पुल अप द डैमेज सेक्शन, और क्योंकि ऐसा करने से जो टूटा हुआ सेक्शन था उस पर ज़्यादा दबाव एंड ऑफ द हल अपार्ट, और इससे क्या होता है जब आप जहाज का टूट जाए, इसलिए हम पूरे को ऊपर वाले मास्ट को जोड़ नहीं दे सकते। सो वी होइस्ट द स्टॉर्म जिग फर्स्ट द स्टॉर्म, इसलिए हमने पाल को खड़ा कर दिया थी पाल को, एंड अहेड फॉर वेयर, और आगे की ओर बढ़े, वेयर आई थॉट टू आइस एंड वेयर, जहाँ पर हमें लग रहा था कि 2 द्वीप इस दिशा में हैं। एंड मैरी फाउंड सम कंसर्न बीइंग द क्रैक्ड बिस्किट्स क्रैकर्स, और मैरी के पास कुछ चीज़ें थी, कॉर्न मतलब कुछ कार मकई के लावे, एंड कार क्रैकर्स कुछ कुरकुरे कुछ बिस्किट्स, एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन द ऑलमोस्ट 2 डेज, कहते ये हमारा पहला भोजन था पिछले 2 दिनों से, पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था, खान था पानी था, जहाज को निकालना, बच्चों को सही करना, पानी को निकालना, हमारे पास जिंदगी की चांस ही नहीं तो खाए। अब हमें कुछ अवसर मिला था कि मैंने कुछ लाई थी, उसी को हम लोगों ने पहली बार स्टोरी के रूप में लिया पिछले 2 दिनों में। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट, लेकिन हमारा जो आराम था ज़्यादा समय के लिए नहीं था, काफ़ी थोड़ी देर के लिए। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड बिगेन बिल्डिंग अप टू बिहाइंड अस, कहते लगभग 4 बजे तक फिर घुंघराले बादल घेरने शुरू कर दिए, जैसे लगते विपत्ति हमारे ऊपर कुंडली मार के बैठे, घेरना शुरू कर दिया। एंड विद इन द आवर्स द विंड वाज बैक टू द 40 नॉट्स, और देखा जाए तो कुछ ही समय में हवा की जो रफ्तार थी 40 मील समुद्री मील की रफ्तार से हवा बढ़नी शुरू हुई। एंड द सी वेव गेटिंग हायर, और जो समुद्र की जो तूफान थे और भी ऊंचे ऊंचे उठने लगे। एंड द वेदर कंटिन्यू डिटेरियोरेट, और लगातार मौसम क्या होने लगा, खराब होने लगा, डिटेरियोरेट। एंड थ्रू आउट द नाइट, रात जो रात बढ़ रही थी, घुंघराले बादल बढ़ रहे थे, तूफान बढ़ रहा था, मौसम बढ़ से बढ़कर हो रहा है। एंड बाई डाउन ऑफ द January 5, और 5 जनवरी की प्रातःकाल आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट, और हमारी जो स्थिति थी और बढ़कर हो गई। एंड when I went into the comfort to the children, John asked, और जब मैं अपने बच्चों के पास गया कंफर्ट, उन्हें सांत्वना देने के लिए, कहीं डर तो नहीं है, जॉन मेरा जो बेटा से, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, मेरा बेटा कहता है पिता क्या हम मरने वाले हैं। आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी वुड मेक, लेकिन मैं उसे समझाने की कोशिश नहीं की, बेटा ऐसी कोई बात नहीं, मरने वाले नहीं, मैं उन्हें झूठा दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। बट डैडी, लेकिन पिता ही वेंट, वो कहता है वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी आर कैनली टुगेदर, आप देखेंगे पाठ का कहते हैं, कहते हैं हम मर नहीं सकते अगर हम लोग साथ साथ हैं तो। देखिए इतना छोटा सा बात है, विपत्ति की इतना बड़ी बात है, अरे डैडी हम लोग मरेंगे नहीं, अगर हम लोग साथ साथ हैं, हमारा हौसला बुलंद है तो हम मरेंगे नहीं। एंड यू एंड मम्मी शू एंड आई, आप मम्मी शू और मैं, हम सब मरेंगे नहीं यदि हम सब साथ साथ हैं तो। यह बात सुनकर राइटर जो है का मन करेगा सब भाई। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, मेरे पास ऐसे शब्द नहीं थे जिसको मैं उत्तर कर सकता है। एंड बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रन, मैं बच्चों को वहाँ कैबिन उस कमरे में छोड़ा। एंड डिटरमाइंड टू फाइट द सी,
और मैंने उस समुद्र से लड़ने की कोशिश ठानी विद एवरीथिंग आई हैड, जो कुछ मेरे पास था, एंड टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, मैंने उस सेक्शन को, जहाज का जो हिस्सा वीकेंड कमजोर हो चुका है, उसे सही करने की कोशिश की। आई डिसाइड टू हील, मैंने उसे मेंटेन करने की कोशिश की विद द डैमेज पोर्ट को फेसिंग द कमिंग ऑफ वेव, क्योंकि जो खराब हिस्सा था वो आने वाले तूफान का सामना नहीं कर सकता। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर टू द हैवी नाइलॉन रोप एंड 22 लीटर्स प्लास्टिक बैरल ऑफ द पैराफिन, कहते हैं कि मैंने इस जहाज को बांधने का निश्चय किया। इसके लिए भारी नायलॉन की जो 22 लीटर वाले मिट्टी के तेल में प्लास्टिक को काम चलाओ कंडक्टर बनाने के लिए किया। मैंने क्या इसको इस मिट्टी के तेल में लगाकर उसको चारों तरीके से बांधने की कोशिश की थी। एंड दैट इवनिंग, उस शाम, मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, उस शाम मैरी, मतलब उस जो नाविक था, जो राइटर था, उसकी जो पत्नी, वो होल्डिंग इट्स, एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे। As the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks, जैसे कि और जैसे जैसे टूटे हुए हिस्से से पानी की रफ्तार बढ़ती जा रही, वी बोथ फेल्ट इट विद वेरी नियर, हम लोग महसूस कर रहे थे कि बड़ा जल्दी हमारी मृत्यु नजदीक, बहुत जल्दी हम क्या मरने वाले हैं। बट वे वाकर रोड आउट ऑफ द स्टार एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 विद द विंड इजी, बट वे वाकर रोड आउट टू द स्टॉर्म, लेकिन अच्छा, बट वे वाकर रोड आउट, बच कर निकलना, बट लेकिन वे वाकर उस तूफान से बच निकलने में सक्षम था 6 जनवरी को विद द विंड इजी, जब हवा सामान्य। आई ट्राई टू गेट रीडिंग ऑन एन सेक्सटेंट, और तब मैंने हवा गेट टू रीडिंग, उसका मुआयना लेने की कोशिश की। सेक्सटेंट देखने को पता चला कि मैंने मौसम की इजाफा का मुआयना किया। बैक इन द चार्ट वाले आंकड़ा देखा, ये सब देखा। आई वर्क ऑन द विंड स्पीड्स, मैं हवा की गति पर काम कर रहा था। चेंजेस द कोर्स, ताकि हमारे चेंजेस द कोर्स ड्रिफ्ट एंड करंट इन द एफर्ट टू कैलकुलेट द पोजीशन, ताकि मैं ये आंकड़ा लगा सकूं कि हमारी अवस्थिति क्या है और हवा के रफ्तार के सापेक्ष हमारी स्थिति क्या है। एंड द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, और सबसे अच्छी बात जो मैं कर सकता था, वाज दैट वी वर समवेयर इन द 1,50,000 स्क्वायर मीटर ऑफ द पैसिफिक, लुकिंग एट द 65 किलोमीटर साइड है, कहते हम लोग महासागर में लगभग 1.5 लाख किलोमीटर दूर, या ओशियन लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड है, या हम उस आइसलैंड के जहाँ पर हमें जाना था उससे 65 किलोमीटर लगभग दूर पर थे। While I was thinking, she moving in fully blind, जब मैं कुछ ऐसा सोच रहा था तभी सी, जो उसकी बेटी थी, कुछ सोचते हुए मतलब दर्द से कराती हुई मेरे पास आई। एंड द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, उसके आँख के जो लेफ्ट साइड, बाएं साइड पर, हर हेड वाज वेरी स्वेलन, काफ़ी सूज गया। एंड हर ब्लैकेंड आईज नैरो स्लिप, और उसकी जो आँखें की काली पड़ गई, तो जो खुला हुआ था वो सिकुड़ सा गया, ठीक। एंड कार्ड सी हैड उसने बनाया, और मेरे पास आकर उसने एक कार्ड कुछ चित्रकारी बनाई थी, जो आकर मुझे दिखा थी। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ द मैरी एंड विद द वर्ड्स, हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू laugh? I laughed a lot of them. Inside was the message, oh, how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to be the making. उस कार्ड पर मैंने देखा कि मैरी ने क्या एक चित्र बनाया था, उस पर ये शब्द लिखे, क्या लिखे थे, मैरी हैज एंड हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ पर कुछ विचित्र लोग हैं, मतलब कार्टूनिस्ट लोग। डिड दे मेक यू लव, ऐसा है जिसे देखकर आपको हंसी आती है। लव, आई लव एट लॉट एज वेल, सु कहती मुझे देखकर तो बहुत हंसी आई। ओ हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं आप दोनों को कितना प्यार करती हूँ या करती हूँ। सो दिस कार्ड इज से थैंक यू एंड लेट होप, इसलिए यह कार्ड मैंने आपको इसलिए दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लेट होप फॉर द बेस्ट,
कि आपने मुझे हमारे लिए सबसे अच्छा किया, भरपूर कोशिश की। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, और किसी तरीके से हम इस काम को पूरे करने में सफल होना ही था। इस काम के लिए मेरी बेटी मेरा क्या कर रही थी, हौसला